आज हम आप लोगों को, प्रिय बच्चों, आप सब लोगों को आज हम मीराबाई का जीवन परिचय बता रहे हैं। आप सब लोग ध्यान से सुने और मेरे बताने का लक्ष्य यह है कि आप लोग कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करें। तो मीराबाई का जन्म 1503 ईस्वी में चोकड़ी कुड़की गांव में हुआ था और 13 वर्ष की उम्र बीत जाने के बाद उनका विवाह महाराणा सांगा के साथ हुआ। वह भोजराज के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनके लड़के थे और मीरा को अपने जीवन में बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। बहुत कष्ट सही, लेकिन वह अपने कर्तव्य पथ से कभी हटी नहीं। बाल्यावस्था से ही वह भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती थी। उनका जीवन दुखों में बीता। कुछ समय पश्चात उनकी मां का भी देहांत हो गया। विवाह के कुछ ही साल बाद उनके पति का भी देहांत हो गया। फिर कुछ समय के पश्चात उनके ससुर का भी देहांत हो गया। जब वह बिल्कुल अकेली पड़ गई तो उसे कुछ अब दिखलाई नहीं पड़ा, तो वह वृंदावन में जा करके श्री कृष्ण की भक्ति करने लगी। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया और कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से समर्पित हो गई। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का जब शुरुआत हुआ तो उन कवियों में मीरा का विशेष स्थान है। उनके पद पूरे भारतवर्ष में बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ गाए जाते हैं। उन्हें बहुत अत्यधिक सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा भी है। इनके पद गुजरात, बिहार, बंगाल तक और अन्य देशों में भी बड़े ही श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं और वह अपने विषय की गुजराती, हिंदी की कवित्री मानी जाती हैं। मीराबाई को एक निष्ठ जो भी कुछ था, केवल वह श्री कृष्ण के प्रति अपने आप को समर्पित मानती थी। संत रैदास की शिष्या थी मीराबाई। संत रैदास की शिष्या थी मीराबाई और मीरा की भक्ति और के व्यवहार में मधुरता थी। वह सन्यासियों के साथ, योगियों के साथ वह घुल मिल करके रहा करती थी और दिन भर वह भजन गाया करती थी, सितार अपने पास रखती थी। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण देखने को मिलता है। वहीं पंजाबी खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी कहीं कहीं यत्र तत्र देखने में मिल जाते हैं। कहते हैं कि पारिवारिक संतापों से, पारिवारिक कष्टों से, पारिवारिक बाधाओं के कारण वह बहुत अत्यधिक दुखी रहती थी। इसलिए घर परिवार छोड़ करके वह वृंदावन चली गई और वहीं बस गई और उनके ऊपर कृष्ण की ऐसी छाया पड़ी कि सोते जागते, उठते बैठते, हर पल हर क्षण केवल कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते थे और कोई उन्हें दिखलाई नहीं देता था। और निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने में वह लग गई और निर्मोही परदेसी जोगी के रूप में संकल्पित किए गए। वे गिरधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम में अभिभूत हो उठी थी। इस पर
मीरा को एक बार उनके पति ने विष का प्याला दिया पीने के लिए, क्योंकि उनका व्यवहार उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तो विष का प्याला वह बड़े ही सहर्ष भाव से पी गई और मीरा की मृत्यु नहीं हुई। वह फिर भी अपने कर्मों में लगी रही। मीराबाई का मृत्यु 1546 ईस्वी में हो गया। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, जिससे हमारा उल्लास और बढ़ेगा। नहीं